गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में समझने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला। ठीक है, इसमें हम लोग इन डेप्थ में देखेंगे क्या चीज़ है ये, JNK के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या सेक्शंस हैं, क्या शेड्यूल्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, एंड लद्दाख के लिए क्या क्या है, और दोनों में डिफ्रेंशिएट्स करेंगे। प्लस आपको एक मेमोरी ट्रिक देने जा रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छी, जिसके बाद आप ये कभी नहीं बोलोगे। लास्ट जब आपका SI का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपके अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से थे। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 6 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास का शेड्यूल बता दूं मैं आपको। 7 बजे हम लोग GS के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और 9 बजे हमारा मैराथन सेशन रहता है लाइव, कभी रीजनिंग का, कभी मैथ का, कभी GS का। ठीक है, आज हमारा हिस्ट्री का सेशन हुआ है मैराथन का। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाके ज़रूर देख सकते हैं उसको। ठीक है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों मैंने मैराथन सेशन में करवाई हैं, टाइम लाइन के साथ साथ, जो आप कभी भूलेंगे नहीं, स्टोरी लाइन साथ आपको याद रहेगी। ठीक है, हर एक लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स और रील्स के साथ आपको छोटी मोटी चीज़ें याद करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। ठीक है, वहाँ पे मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो मैंने समझा रखी हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो मैंने समझा रखी हैं, जितने भी पॉलिटिकल टर्म्स हैं या इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो भी मैंने वहाँ पे इन शॉर्ट समझा रखी हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने वहाँ पे लाभ उठाए हैं और आप भी जाके देख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए सेशन शुरू करने से पहले आपको एक MCQ पूछ लेता हूँ मैं, उस बेस पे कि कैसे MCQs आते हैं। लास्ट में हम लोग 20-25 MCQs और प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाहर आपको नहीं आने वाले, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक सर, चलिए क्वेश्चन देखिए। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिकम इफेक्टिव ऑन। ठीक है, कब ये इफेक्ट हो गया था, इफेक्टिव हो गया था हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था? अक्टूबर 31, 6 अगस्त, 9 अगस्त या 5 अगस्त। ठीक सर, तो ये चारों की चारों डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर नहीं पता तो चलिए आगे काफ़ी कुछ सीखने को है, ये भी आप सीख जाएंगे। ठीक है सर, देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक एक्ट पास होता है। ठीक है, उसके बाद रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है क्या, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इनको 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया जाता है सर। पहली यूनियन टेरिटरी बनती है जम्मू एंड कश्मीर की, दूसरी यूनियन टेरिटरी बनती है सर लद्दाख की। ठीक सर, चलिए देखते हैं कैसे इनका प्रोसेस शुरू हुआ। बिल इंट्रोड्यूस की जाती है राज्यसभा में, उसी दिन पास हो जाती है सर। 5 अगस्त को बिल इंट्रोड्यूस भी होती है और पास भी हो जाती है सर। ठीक, 5 अगस्त 2019। पेश कौन करता है सर? अमित शाह जी। कौन है सर ये? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है सर। ठीक है, पास उन्होंने करवा दी सेम डे सर। 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में बिल आती है और पास हो जाती है सर। ठीक सर, 9 अगस्त को मिलता है प्रेसिडेंट का अप्रूवल। एक चीज़ याद रखना सर, प्रेसिडेंट अगर किसी भी बिल को अप्रूव ना दे, अप्रूव ना करे, तो वो बिल पास नहीं होती सर। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास एक पावर है जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है सर, वीटो नहीं, पॉकेट पावर सर, सॉरी पॉकेट। तो ये क्या है, बिल को पॉकेट में डाल के रख सकते हैं जब तक ये चाहें। ठीक है, बिल अगर पास नहीं करनी है किसी प्रेसिडेंट को तो वो जेब में डाल लेंगे, दैट इज असली में जेब में नहीं डालते, बस वो एक इनकी पावर का नाम है पॉकेट। ठीक है, तो ये चाहे तो पास नहीं कर सकते सर। ठीक है, चलिए 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, तो 31 अक्टूबर को ये बिल इफेक्टिव हो जाती है सर। ठीक सर, तो आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया सर। चलिए सर, ये जब बिल हुई, बिल पास हो गई, एसेंट मिल गया, तो स्टेट्स क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी उसको बाइफरकेट किया गया, और क्या बनी दो सर? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग लद्दाख की यूटी, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग JNK की यूटी। सर अभी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट साथ साथ चलते रहिए। आपको मैं पार्ट्स भी याद करवाऊंगा, सेक्शंस भी याद करवाऊंगा, और शेड्यूल 5 भी आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं, वीडियो के ख़त्म होने से पहले पहले आपके दिमाग में फिट कर दूंगा सर, कि भूलोगे नहीं। सवाल आपका आता ही आपका आंसर पहले आ जाएगा ऑप्शंस देखे बिना। ठीक सर, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन एक्ट कंटेन्स 103 सेक्शंस। ठीक है, 14 पार्ट्स और 5 शेड्यूल्स। ठीक सर, ये 103 सेक्शन से इनमें से कोई
20 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको यहाँ पे याद करवाऊंगा और गारंटी दे रहा हूँ इन्हीं 20 सेक्शंस में से भी सवाल आते हैं, बाकी नहीं आते। ठीक सर, 14 पार्ट्स हैं, 14 के 14 पार्ट्स आपको मैं ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा सर, और शेड्यूल भी मैं आपको इन डेप्थ याद करवाने वाला हूँ। ठीक सर, चलिए पहले एक एक करके समझ लेते हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, देन समझते हैं हम लद्दाख के बारे में। सर जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है ये अब किस मॉडल पे चलेगी, दैट इज सर पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी मॉडल किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेगा, दैट इज 239A, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अब जो आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग हमारी JNK यूटी जो है वो पुडुचेरी मॉडल को अप्लाई करेगी और वैसे ही गवर्न करेगी, वैसे ही चलेगी। ठीक है सर, एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आ गया सर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा अब JNK को। ठीक है, पहले गवर्नर होता था ना सर, अब कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखना सर, पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे JNK के। ओके सर, JNK जो स्टेट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें। ठीक सर, और उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं, पहले थी 107, अब हो जाएंगी सर 114। ठीक है सर, और इनमें से 24 जो सीट्स हैं वो हम वेकेंट रखेंगे सर, किसके लिए, POK के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। ठीक सर, यहाँ तक क्लियर। सर उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पे लागू होगा SC STs के लिए। ओके, LG जो है वो 2 वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट भी करेगा। ओके सर, 24 सीट्स ये मैंने आपको बता दिया सर। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन क्या रहेगा सर, पहले हमारी जब JNK स्टेट होती थी तो सर ड्यूरेशन रहता था 6 साल, याद रखना सर ये इसका, तो अब रहेगा सर 5 साल। ठीक सर, अब सर एक चीज़ और, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी आपको पता होना चाहिए, जो शेड्यूल 1 में मेंशन कर रखे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक सर, तो ये शेड्यूल फर्स्ट में आपकी यही मेंशन है, और इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कंसिस्ट करेंगे 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सर लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी 10% स्ट्रेंथ जो होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएंगे, और उनके साथ ही इंक्लूड रहेंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक सर, JNK जो है उनके पास कितनी सीट्स होंगी सर, 5 सीट्स होंगी, और लद्दाख के पास 1 सीट होगी सर, कहाँ के लिए सर, लोकसभा के लिए। ठीक है सर, लोकसभा में ये सेक्शन 10 के अंदर बोला गया है सर, ये आपको याद रखना है, सेक्शन 10। ओके सर, सेक्शन 10 में बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन जो रहेगी लोकसभा में JNK की 5 सीट्स होंगी और लद्दाख की 1 सीट रहेगी सर। क्लियर सर, चलो सर अब बात कर लेते हैं लद्दाख की। सर लद्दाख जो है यूटी, ये यूटी कंसिस्ट करेगी सर करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट को, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी यूटी लद्दाख में। सर सॉरी सर, एक पॉइंट भूल गया मैं, अपनी जो JNK है इसमें तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी, JNK में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी सर, सर 20 रहेंगी सर। सर जम्मू डिवीज़न में 10, कश्मीर डिवीज़न में 10। ठीक सर, टोटल हो जाएंगी सर आपकी 20। क्लियर, तो सर यहाँ पे भी सेम, लद्दाख को भी एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, राधा कृष्ण माथुर। सर मैंने आपको पहले ही बताया लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी। ओके, और JNK में रहेगी सर, लद्दाख की 1 सीट रहेगी सर लोकसभा में। ये किस सेक्शन में बताया गया सर, ये आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 10। ठीक है सर, मोटा मोटा क्लियर हो गया यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। चलिए आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जितने भी आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, वो पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे। कितने पार्ट्स हैं आपके, दैट इज़ 14। ओके सर, ये 6 पार्ट्स पहले जो हैं उनको याद करने की ट्रिक्स है, दैट इज़ प्राड्स, PRREDS, प्राड्स। ओके, PR रैड्स ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है सर, P फॉर प्रिलिमिनरी, पार्ट 1, पार्ट 2 that is R reorganization of JNK, second R representation, third A that is administration, fourth D that is delimitation, sixth that is scheduled caste and scheduled tribes। ठीक सर, ये 6 पार्ट्स हैं सर। ओके, इन 6 पार्ट्स के अंडर जो सेक्शंस आती हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, धीरज रखिए, बस आप चलते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ओके, ये होगी ट्रिक 1,
जो आपके पहले 6 आपको याद करवा देगी पार्ट्स। ये है आपकी ट्रिक 2, ठीक है, जिससे आप आगे के 8 आपको याद हो जाएंगे पार्ट्स। ओके, ये ट्रिक क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर पास्ड स्ट्रिक्ट लॉज। ठीक है, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने और एग्रीकल्चर ने दोनों ने मिलके स्ट्रिक्ट लॉज पास किए। ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट्स का आप पहला अल्फ़ाबेट आपने लेना है। ठीक है, जितने भी लेटर्स हैं पहला अल्फ़ाबेट। एम दैट इज मिसलिनियस प्रोविजन, होम का ले लीजिए आप एच दैट इज हाई कोर्ट, जो मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 75 आपका ये बोला गया है कि जो हाई कोर्ट है ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए, जे एंड के यूटी के लिए। ठीक है सर, अफेयर से आप ए ले लीजिए जेटेड दैट इज एजी एडवोकेट जनरल। सर एडवोकेट जनरल आपका आएगा सर सेक्शन 79 में। ठीक है सर, आगे मैं सेक्शंस करवाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। एंड का आप ए ले लीजिए दैट इज ऑथराइजेशंस, पार्ट 10 हो गया आपके। एग्रीकल्चर दैट इज अपॉर्चनमेंट, पार्ट 11 आ गया सर। पी पास्ड दैट इज प्रोविजंस, पार्ट 12 आ गया सर। स्ट्रिक्ट एस दैट इज सर्विसेज, पार्ट 13 आ गया सर। लॉज का एल सर आपसे आ गया लीगल प्रोविजन सर। ये आ गए सर आपके 14 पार्ट्स। ठीक है सर, उम्मीद है मुझे आपको ये क्लियर होंगे, और इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके ये ले सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है सर, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े 2-3 हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी सर। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, ये आपको बताया सर हमने। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी सर जे&के की। ओके, और वहाँ पे कोई एमएलसी भी नहीं रहेगी सर। जब काउंसिल होगी ही नहीं तो एमएलसी कैसे रहेगा सर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक सर, चीफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट डिसीजंस जितना भी होगा उसकी देखरेख में ही लिए जाएंगे चीफ मिनिस्टर की जे&के का। ठीक सर, अब शेड्यूल्स देख लो सर, ये तो 5th शेड्यूल है सर। ओके, बाकी के शेड्यूल्स क्या कहते हैं सर, एक बार शेड्यूल्स मैं आपको करवा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, बाद में आपकी बचेंगी सेक्शंस। पार्ट्स आपके 14 के 14 हो गए, सेक्शंस आपको मैं आगे करवाऊंगा 1 बाय 1, जो भी इंपॉर्टेंट है वो। अभी आप लोगों ने 5 शेड्यूल आपको याद करवा देता हूँ मैं, वो भी ईजिली कि कैसे आपको याद रहने हैं। ओके, पहला शेड्यूल सर आपका ये कहता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक सर, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने रहेंगे सर, दैट इज 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर होंगे उसके 10% रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम सर। ओके, ये कहता है हमारा शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 क्या कहता है जी सर, ये कहता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी सर, 5। पहला बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू, उधमपुर। सर उधमपुर में 2 और आएंगे सर, डोडा एंड कठुआ। ठीक सर, सर जम्मू में 2 और आएंगे सर, पुंछ एंड राजौरी। ठीक है सर, टोटल 5 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। पहली आपके पास बारामूला आ गई सर, दूसरी श्रीनगर आ गई सर, तीसरी अनंतनाग आ गई सर, चौथी जम्मू रख लो सर, जम्मू में राजौरी एंड पुंछ भी आएगी सर, 5वीं आप रख लो सर उधमपुर, उधमपुर में डोडा एंड कठुआ भी आएगा सर। ठीक है सर, ये थी हमारा दूसरा शेड्यूल। सर तीसरा शेड्यूल क्या क्या है सर फिर, थर्ड शेड्यूल सर हमें बताता है असेंबली। ठीक है सर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक, वो पार्लियामेंट की बता रहा था सर, ये हमारी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज बताएगा सर थर्ड। ठीक है सर, सर अब फोर्थ वाला क्या कहता है सर, फोर्थ शेड्यूल सर हमारा क्या कहता है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ओथ्स एंड अफर्मेशन सर। ठीक सर, जितने भी ओथ्स एंड अफर्मेशन है वो शेड्यूल 4th में आएगा सर। तो अब आ जाओ सर 5वें शेड्यूल में सर। 5वां शेड्यूल कहता है 106 सेंट्रल लॉज हैं जो अप्लाई होंगे जे&के में। ठीक सर, 153 स्टेट लॉज जो रिपील की जाएंगे, प्लस सर 11, याद रखना सर 11 गवर्नर एक्ट्स भी होंगे सर। ठीक सर, गवर्नर एक्ट्स भी लागू होंगे जे&के में सर। सर 166 स्टेट लॉज जो पहले भी थे वो रिमेन रहेंगे सेम के सेम फोर्स में सर। क्लियर सर, चलो सर हमारे सर शेड्यूल 5 हो गए सर, पार्ट्स 14 हो गए सर। अब आ गई सर 103 सेक्शंस। जो जो सेक्शंस मैं आपको बताता जाऊंगा वो सेक्शंस आपने याद कर लेनी है सर, दिमाग में डाल के रख लेनी है सर। ठीक है,
पहली सर देख लो, सेक्शन 1 एंड 2 याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशन है सर इसमें। ओके सर। सेक्शन 3 सेक्शन 4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये आपको याद करनी है सर। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हमारी लद्दाख यूटी बनी है जो विदाउट लेजिस्लेचर है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सर J&K यूटी दैट इज़ विद लेजिस्लेचर है सर। ठीक सर। सेक्शन 5 सर, गवर्नर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एज अ काम करेगा सर, ये बोला गया सर, आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, याद नहीं करनी है आपको। सेक्शन 10 बोला गया सर, आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी सर। सर J&K की जो है रिप्रेजेंटेशन वो होंगी सर 5 सीटें, और यूटी ऑफ लद्दाख जो है सर, लद्दाख की रहेंगी सर कितनी, 1 सीट सर। कहाँ पे, लोकसभा। लोकसभा सेक्शन 10 के अंदर हमें बताया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, दैट इज हाउस ऑफ पीपल हम लोग बोलते हैं लोकसभा को सर। ठीक है। देन आ जाओ सर सेक्शन 14, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है सर, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली जो है और उसकी कंपोजिशन हम सेक्शन 14 में देखते हैं सर। ऑल राइट। सेक्शन 14(6) में बोला गया सर SC एंड ST रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन। ओके। सेक्शन 15 रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन्स, हमने देखा था J&K में के LG हो सकता है मे बी नॉमिनेट करे दो महिलाओं को नॉमिनेट करेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स के अकॉर्डिंग, कहाँ पे सर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है सर। 16 हमें बताती है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अपना लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, 16 क्वालिफिकेशन बताती है और 27 डिसक्वालिफिकेशन बताती है, साथ साथ में आपको याद रहेगी सर, 16 और 27। ठीक है, 16 में क्वालिफिकेशन बताई है और 27 में आपकी डिसक्वालिफिकेशन बताई है। 17 में आपका ड्यूरेशन बताया सर कि कितना ड्यूरेशन रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो जो कि रहेगा सर 5 साल। J&K जब स्टेट थी तो उनका 6 साल होता था सर। ठीक है। 24 सेक्शन 24 हमें बताया था ऑथ एंड अफर्मेशन जो हमारे शेड्यूल 4 में है सर। ठीक सर। सेक्शन 30 देखिए, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 31 सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 47 ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेक्शन 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेक्शन 53 याद रख लेना। सेक्शन 47 याद रख लेना। सेक्शन 27 याद रख लेना। सेक्शन 16 याद रख लेना एंड सेक्शन 15 याद रख लेना सर। बाकी वाली आप अगर याद ना भी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा सर। ठीक है। सेक्शन 57 में एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ना हमारा कोई MLC रहेगा और ना ही हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी, तो ये हमारा सेक्शन 57 में बताया गया है। ओके। सेक्शन 61 पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन बताया गया सर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो हमारा 61 में बताया गया है। और सेक्शन 75 में आपका कॉमन हाई कोर्ट रहेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का सर। ठीक है, J&K और लद्दाख के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, ये हमारा सेक्शन 75 कहता है। और सॉरी सर, एक सेक्शन ऐड करना भूल गया मैं आपके लिए, ये यहीं पे लिख लो सर, सेक्शन 79 दैट इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ J&K सर, ये ऐड कर लेना। ये सेक्शन 79 कहती है अपॉइंटमेंट होगी एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79, और इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी सर, ही और शी शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए सर, ये क्लियर सर। तो सर इसी के साथ साथ आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक 370 प्लस 35A। 370 तो काफ़ी न्यूज़ में था, सबको पता ही होगा। 35A के बारे में काफ़ी बच्चों को नहीं पता, तो इसलिए मैंने दिल्ली एग्रीमेंट आपके लिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। ठीक सर। तो दिल्ली एग्रीमेंट क्या है, दिल्ली एग्रीमेंट के तहत ही हमारा जो आर्टिकल 35A जो था, 35A को हमने ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये स्पेशल देता था हमारा स्टेटस कि J&K में कोई और जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता सर, लैंड जो है वो नहीं खरीद सकता सर। ठीक है, तो वो 35 कहते थे। तो ये कब ऐड हुआ था, दैट इज़ दिल्ली एग्रीमेंट 1952 के तहत। तो सर ये किस किस के बीच हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में, ये आपको याद रखना सर। ठीक है, हुआ कब था ये पास सर, ये आपको याद रखना है 1952 में, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, दैट इज सर, सॉरी सर एक मिनट, तो ये हुआ था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग 1954 में ये
इम्प्लीमेंट हुआ था सर। 52 में ऐड हुआ था बट 54 में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। ठीक सर, तो ये था हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स मैंने आपको करवा दिए हैं सारे के सारे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चलो एक बार अगर आपने अच्छे से नहीं सुना है तो पॉज करके पीछे चले जाओ, फिर से देख के फिर आके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चन से बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे सर, बस आपको ये याद रखना है। चलिए सर, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था उसमें कितने पार्ट्स हैं सर, ये आपसे पूछा गया है। 5, 14, 8 या 3। सर मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारा जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो कंसिस्ट करता था सर 103 सेक्शंस। ओके सर, प्लस सर करता था ये 14 पार्ट्स। ओके सर, प्लस 5 शेड्यूल। ठीक सर, तो इसका आंसर हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा सर बी, दैट इज़ 14 पार्ट्स। सर आपको एक छोटा सा ऐसे ही याद करने के लिए मैंने ऐसे ही बनाई था ये छोटा सा, 3 + 1 4, दैट इज़ 14। ठीक सर, 3 में 1 गुना किया 4, तो 1 को नीचे उतार दो, हो गया 1, तो दैट इज़ 14 पार्ट्स। 103 तो आपको याद करनी पड़ेगी सर। ठीक है, प्लस 4 + 1 5, तो दैट इज़ 5 शेड्यूल्स। ठीक सर, ये पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, मैंने ऐसे याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई थी याद करने के लिए। ठीक सर अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो याद कर लो सर, तो क्या ही जा रहा है यार, याद करो, आपको नंबर ही चाहिए। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितनी सेक्शंस थी सर, ये आपसे पूछा गया है। 103। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा लास्ट, और पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव हिज एसेंट टू जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन। सर ये 9 अगस्त को दिया था सर। ठीक है, बता चुका हूँ सर, अब क्यों टाइम वेस्ट करना आपका। देखिए सर, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 रिवॉक्स द स्पेशल स्टेटस गिवन टू जे एंड के गिवन अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, कौन से आर्टिकल में थे जो दो हमारे रिवॉक कर दिए थे, स्पेशल स्टेटस थे सर। 370 एंड 35A दोनों थे सर, तो दैट इज बोथ ए एंड बी। सी इज द करेक्ट आंसर सर। चलिए सर, आफ्टर जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी बिकम द थर्ड यूटी इन इंडिया हैविंग लेजिस्लेचर। सर पहले 2 यूटीज थी, दैट इज दिल्ली। ओके सर, और दूसरी थी सर हमारी पुडुचेरी, जो हमारा आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग, 239A के अकॉर्डिंग हमारा भी मॉडल अब पुडुचेरी जैसा है सर। ठीक है, तो थर्ड कौन सी हुई सर, जे एंड के। याद रखना सर, पहली दिल्ली यूटी थी, दूसरी पुडुचेरी थी, तीसरी जे एंड के है सर, जो विद लेजिस्लेचर है सर। क्लियर। ठीक है, ये देख लो सर, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर 3 हैं जो विद लेजिस्लेचर हैं, और बाकी हमारी विदाउट लेजिस्लेचर सर लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 दैट गिव स्पेशल स्टेटस टू द फॉर्मर जे एंड के स्टेट इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से पार्ट में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का ओहदा दिया करता था, है नहीं था सर। ठीक है, ऑप्शन 1 है आपका पार्ट 21 में था, पार्ट 1 में था, पार्ट 3 में था, इनमें से किसी में भी नहीं था सर। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल गई है तो सर थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में भी। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 जो है ये डील करता है हमारा सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक सर, पार्ट 2 सर डील करता है हमारा सिटीजनशिप में सर। ओके सर, 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, पार्ट 3 सर हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट सर, ये सर हमारा 12 से 35 सर। ठीक है सर, पार्ट 4 जो है हमारा सर वो डील करता है डीपीएसपी सर, तो जो आता है सर 36 से 36 से 51 सर। ठीक है, 51A सर आता है सर हमारा सर फंडामेंटल ड्यूटी सर। ठीक है सर, तो पार्ट 1 तो नहीं होगा सर, पार्ट 3 भी नहीं होगा सर, तो ये है सर हमारा पार्ट 21। ठीक है सर, पार्ट 21 में फॉल करता था आर्टिकल 370। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द
with the introduction of Jammu and Kashmir Reorganization Act, state of Jammu and Kashmir was bifurcated into two UTs, okay, namely J&K and Ladakh. ठीक है सर. Which article of Indian Constitution deals with the bifurcation of existing states? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर ये. ठीक है, आपसे ये पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर रियूनेशन एक्ट जो आया इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो यूटी थी, दो यूटीज़ में बांट दिया गया जे को, जे यूटी और लद्दाख यूटी. तो ये कौन से इंडियन आर्टिकल के साथ डील करता है कि भाई कौन सा आर्टिकल है हमारा जो ये बनाने की हमें इजाज़त देता है? आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 4 है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो मैक्सिमम लोग तो आर्टिकल 2 की तरफ जा रहे हैं सर. ये ऐसा नहीं है सर. ठीक है सर, तो ये हमारा न्यूली स्टेट्स और यूटीज़ बनाता है सर. ठीक, यहाँ पे सर एग्जिस्टिंग स्टेट दिख रहा होगा सर आपको. तो एग्जिस्टिंग में अगर हम कुछ छेड़खानी करते हैं, कुछ बनाते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो सर वो क्या है सर? आर्टिकल 3 सर. क्लियर सर? आर्टिकल 3. ठीक है, तो सर आप मुझे ये बताइए अभी न्यूली जो हमारी मतलब न्यूली हो या एग्जिस्टिंग स्टेट, हमने अभी 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 लास्ट हमारी स्टेट कौन सी बनी है सर? तो सब लोग तेलंगाना ही बोलेंगे सर. ठीक है सर, तेलंगाना आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनी है सर. याद रखना आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग सिक्किम ही है सर. ठीक है, सिक्किम. अगर आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आ जाता है तो 2A के अकॉर्डिंग हमने सिक्किम क्रिएट की थी सर. याद रखना सिक्किम, तेलंगाना नहीं आएगा आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग. चलिए सर, इन विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख आर गिवन? ये मैं नहीं बताऊंगा सर. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे. पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 1 या इनमें से कोई भी नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए सर इसका आंसर. चलिए सर, पार्ट 2 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके साथ डील करता है पार्ट 2 सर? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या सर इनमें से कोई भी नहीं सर? हाँ सर बताइए. तो ये है सर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक सर. चलिए सर, नेक्स्ट देखिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75, ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज, सेपरेट कोर्ट फॉर J&K, ओनली फॉर लद्दाख यूटी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सर ये कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज़. ये मैंने आपको पहले भी बताया सर. अगर यहाँ पे सर होता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79, ठीक है, ऑफ द डैश 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 शुड बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कौन होते? तो सर सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किनको अपॉइंट करना है सर? फिर से बता रहा हूँ सर, एडवोकेट जनरल ऑफ J&K. ठीक सर, याद रखना सर. तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? दैट इज़ हाई कोर्ट के जज होने चाहिए. ठीक है सर, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए. तो ये था सर हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सेशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. अगर आप में से कोई नया है तो सर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा. अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. टिल देन खुश रहो, पढ़ते रहो. गॉड ब्लेस यू. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.